हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से हमारा जो हिंदी की तैयारी चल रही थी आर ओ आर ओ के लिए, चाहे वो यूपी एसआई हो, बन दरोगा हो, टेट सुपर टेट सी टेट के वी एस एन बी एस डी ट्रिपल एस बी रीट एस टी ई टी बी टी ई टी, मतलब किसी यूपी एस सी यूपी ट्रिपल एस सी पैट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आप जानते ही हैं कि हिंदी ज़रूर आता है। और हिंदी में भी वाक्यांश के लिए एक शब्द अभी हमारा चल रहा था, हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्तनी शुद्धिकरण। वर्तनी शुद्धिकरण जो हमारा स्पेशल कंटेंट चल रहा है आर ओ, उसमें अब वाक्य शुद्धिकरण नहीं आता है। वर्तनी शुद्धिकरण आता है जो कि वर्ड, मतलब कि जो शब्द है, शब्द कैसे शुद्धिकरण उसका किया जाए, या शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वर्तनी ज़्यादातर जब गलतियां जो होती हैं वर्तनी शुद्धिकरण की, वो हमारे उच्चारण के आधार पर होती है। इनका कोई विशेष नियम नहीं होता है कि मैं आपको जादू की छड़ी घुमाऊं और आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ज़्यादातर चीज़ें उच्चारण पर निर्भर करती हैं। आप उच्चारण जिन चीज़ों का सही करते हैं, उसकी वर्तनी आप सही से पहचान ले जाएँगे कि शुद्ध वर्तनी कौन-सी है। और अगर आप उच्चारण ही गलत करते हैं, तो गलत उच्चारण पहचानेंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए शब्दों की श्रृंखला लेकर आई हूँ। हम बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे, जितने पढ़ेंगे उनमें से ही आएँगे, आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके कोई विशेष नियम नहीं होते, लेकिन बीच-बीच में जो नियम होते आते जा रहे हैं, वो नियम मैं आपको बताऊँगी। और स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि किस किस तरह की अशुद्धियाँ मतलब शब्दों में होती हैं, जो हम आसानी से नहीं पहचानते। और गलत उच्चारण की वजह से हम आमतौर पर वही बोलते रहते हैं, वही सुनते हैं, वही समझते हैं और उसी को सही मानते हैं, ठीक है? पर वह लिखने में, बोलने में और जो एग्ज़ाम हम देते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। एग्ज़ाम में तो वही सही माना जाएगा जो ग्रामेटिकल सही है, ठीक है? तो उसके लिए आपको सही जो शब्द है, वो जानना आवश्यक है, ठीक है? वो मैं आपको बताती जा रही हूँ और साथ में जो इसके नियम आते जा रहे हैं, वो नियम भी आपको पढ़ाती जा रही हूँ। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहिए, अपने फ्रेंड को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी चैनल पे हमारे साथ बना रहे। साथ के साथ पढ़ता चलेगा, नोट डाउन भी करता चलेगा, तो उसकी तैयारी होती रहेगी, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। देखिए 40 नंबर हम आर ओ के पक्के कर चुके हैं। तत्सम तत्वों के 10 नंबर हमारे हो गए, 10 नंबर विलोम के हो गए, ठीक है? 10 नंबर हमने पढ़ लिया वाक्यांश, और 10 नंबर पर्यायवाची। ये 40 नंबर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी तैयारी, जो हमारा टारगेट चल रहा है तैयारी का, वो 50वें नंबर का चल रहा है, वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 50 नंबर हो जाएँगे। 50 नंबर हो जाएँगे, अभी 10 नंबर और बचते हैं। विशेषण, विशेषिका, तो वो भी ये वर्तनी शुद्धि के पश्चात हम विशेषण की बात करेंगे, और हम इस तरह से तैयारी करते चलेंगे, ठीक है? तो जब हमारी तैयारी हो जाएगी, हिंदी पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो बाकी जीएस का पोर्शन भी हम आसानी से तैयार करते ही चल रहे हैं। जीएस का जो करंट कह लीजिए, या जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। कई बार उसमें गलती की गुंजाइश हो जाती है कि हमें याद रहता है और कन्फ्यूज़न की वजह से हम गलत कर बैठते हैं। और जबकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप पढ़ लेंगे तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए टारगेट हमारा ये है कि हिंदी में आपके 60 के 60 नंबर हर हाल में आए। 60 नहीं भी आते, कहीं आपसे गलती होने की गुंजाइश है, तो 3 या 4 नंबरों की। तो इन 3-4 नंबरों की गलती हो भी जाती है, मान लेते हैं 5 नंबर की गलती हो जाती है, फिर भी आपके 55 नंबर आते हैं। और इधर अब जब आप 55 स्कोर कर लेते हैं और उधर अब टोटल 140 आप नंबर पाते हैं, तो तब भी हम इसको 140 के 140 तो पाते नहीं हैं, उसमें हम 50% नंबर भी अगर पा लेते हैं, 50 तो हमें नहीं पाना है, हर हाल में हम 70% तक स्कोर करेंगे, तो हम मेरिट में अच्छी कंडीशन में बने रहेंगे। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, उसकी भी तैयारी करती है, पर किसी भी हालत में अगर हमारा उधर थोड़ा पार्ट कमज़ोर भी हो जाता है जीएस का, तो हम हिंदी से उसको कवर कर सकते हैं और मेरिट में बने रहते हैं। इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, आपको इसको क्वालिफ़ाई करने की ही ज़रूरत है। मेन खेल आपका मेन में है, मेन में भी लेकिन आपको हिंदी जो उसका बेस होता है, आप कह लीजिए पूरा स्ट्रक्चर हिंदी बेस्ड ही होता है। हिंदी जब आपके इतने पोर्शन तैयार रहेंगे, तो मेन की समझिए आपकी आधी तैयारी पूरी है।
ठीक है, जो आपका 100% है वो मेन का 50% आप प्री में ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कहीं और भटकिए नहीं, बहुत ज़्यादा किताबों में मत घुसिए, बहुत ज़्यादा कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। एक जगह आप जहाँ बने हुए हैं वहीं बने रहिए, तो आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्तनी शुद्धिकरण में आज के शब्दों की श्रृंखला। पहली जो हमारी अशुद्धि होती है वो आ के स्थान पर आ संबंधी अशुद्धि होती है। ठीक है, हम बोलते भी यही हैं, यही कहते हैं आपस की बातचीत में, तो हमसे ये अशुद्धियां हो जाती हैं। देखिए, जैसे आमतौर पर हम बोलते हैं बारात, पर शुद्ध क्या होता है? बरात। ठीक है, ये हमारे अशुद्ध वाक्यों की शब्दों की श्रृंखला है और ये शुद्ध वाक्यों की। ठीक है, मैं दोनों आपका बताते चल रही हूँ कि कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, ये बारात बड़ा की मात्रा है, जबकि शुद्ध क्या है? बरात। ठीक, दूसरा है सांसार, सांसार नहीं होता, जब अब इसमें प्रत्यय जुड़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा, प्रत्यय नहीं जुड़ा है तो ये संसार ही है। ठीक है, संसार बड़ा की मात्रा नहीं होगी, संसार शुद्ध है। अभ्यर्थी हम ज्यादातर बोलते हैं, शुद्ध क्या है? अभ्यर्थी। अत्याधिक और शुद्ध क्या है? अत्यधिक। ये गलती बहुत ज्यादा होती है, एग्जाम में भी कई बार आया है। नेक्स्ट है हमारा अधीन, जबकि शुद्ध क्या है? अधीन। फिर अनाधिकार, शुद्ध उसका है अनधिकार। इस ये भी काफी बारीक सी गलती है जो हमसे ज्यादातर लिखने में हो जाती है। आध्यात्म, ये गलती भी हम कर बैठते हैं, इसका शुद्ध होता है अध्यात्म, ना कि आध्यात्म। ठीक है, ढाकना, ढाकना नहीं होता है, ढकना होता है। ऐसे ही दुरावस्था, ये गलती बहुत ज्यादा होती है, दुरावस्था ना होके दुर्वस्था होती है। ठीक है, अब दूसरी गलती हमारी आती है आ के स्थान पर अ की। ठीक है, अजमाइश हम बोलते हैं, अजमाइश कर लो, अजमाइश, तो वही हम लिखते भी हैं, जबकि शुद्ध है क्या है? आजमाइश। चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं तो लिखते भी वही हैं। शुद्ध क्या है? चाहिए। आलोचना, आलोचना नहीं, आलोचना शुद्ध है। नेक्स्ट है व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक। आशीर्वाद, आशीर्वाद ना होके आशीर्वाद सही होता है। हम एक दूसरे से बोलते हैं वो हमसे नाराज चल रहा है भाई, तो नाराज ना होके नाराज हमारा सही है। बाजार, बाजार सही ना होके बाजार सही शब्द होता है। इसी कंफ्यूजन में बारात और बारात में भी हम गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट हमारा है भगना, हम जैसे बातचीत में बोलते हैं वो वहां से भग लिए, भग जाना है उसे, तो वो सही नहीं होता है, ये गलत होता है, शुद्ध होता है भागना। नेक्स्ट है हमारा महाराज, हम महाराज का प्रयोग करते हैं, जबकि शुद्ध क्या है? महाराज। ठीक है, महात्म्य हमारा अशुद्ध है, शुद्ध है महात्म्य, माहात्म्य सॉरी। अशुद्ध हमारा पताल है, शुद्ध है पाताल। आगामी हम बोलते हैं, जबकि शुद्ध क्या है? आगामी। आवश्यकता अशुद्ध है हम बोलते हैं, जबकि शुद्ध क्या है? आवश्यकता। इसी तरह अजमाइश, अजमाइश हो चुका है, आजमाइश सही है। आहार विहार हम बात करते हैं, जबकि शुद्ध है आहार। और हम बातचीत में बोलते हैं आवाज कैसी है, इसने आवाज निकाली, आवाज ना होके शुद्ध हमारा है आवाज। ऐसे ही पजामा का शुद्ध है पाजामा और तालाब का शुद्ध है तालाब। प्रामाणिक का शुद्ध है प्रामाणिक और नादान का शुद्ध है नादान। ठीक है, इतने शब्दों को आप नोट डाउन करिए। आगे की श्रृंखला आपको लिखवा रही हूँ, आप मेरे साथ समझ रहे थे, अब इसको नोट डाउन करिए। जल्दी नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए और आप धीरे धीरे नोट डाउन करते रहिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक हमने जो अशुद्धियां पढ़ी, आ के स्थान पर आ या आ के स्थान पर अ की जो अशुद्धियां हो जाती हैं वो पढ़ी। उसके अलावा आ संबंधी एक और आता है औ, जिसको हम लिखते तो औ है और बोलते अ है। ना आ में होता है ना अ में होता है, ये औ में होता है। ठीक है, ये अंग्रेजी के शब्द होते हैं, हमारी भाषा में आ गए हैं और हम इनका ज्यों का त्यों यूज करते हैं, पर लिखने में कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं या इन छोटी छोटी गलतियों को हम ना नजरअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज करने की वजह से ये हमसे लिखने में भी अशुद्ध हो जाती है और पहचानने में भी कई बार अशुद्ध हो जाती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो अशुद्धि ना बताते हुए जो ये शुद्ध शब्द होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कॉन्फ्रेंस, चॉकलेट,
पॉकेट। अशुद्धियाँ इसमें क्या होती हैं, हम ये जो ऊपर के हलफ इसको हटा देते हैं, ठीक है। फुटबॉल, लॉन, हम इसको जैसे लॉन है तो हम इसको भी लॉन लिख बैठते हैं कि लॉन तो है, पर इसको लॉन नहीं लान पढ़ा जाएगा, ठीक है। जबकि हमारा वर्ड क्या है, लॉन। या ऐसे ही टाकीज पढ़ा जाएगा अगर हम ये नहीं लगाएंगे, टॉकीज इसको बोला जाता है, ठीक है। लॉन, टॉकीज, लॉटरी, प्लॉट, ऑफ, शॉप, ऑमलेट, ऑर्डर, कॉलोनी, कॉर्नर, टॉफी, कॉफी, पॉलिस, ऑर्डिनेंस, डॉक्टर, फॉर्म, लॉर्ड, ऑफिस, ऑड, ऑक्सीजन, हॉल, बॉल, लॉज, ऑस्ट्रेलिया, गॉड, मॉल। ऐसे कुछ ये शब्द होते हैं जिनको हम शुद्ध जो है उन्हीं को आपको दे रहे हैं, इसमें अशुद्ध कुछ नहीं है, ये सारे शुद्ध है। इनको नोट डाउन करिए, एग्जाम में अगर ये आते हैं तो इन्हीं पे आप टिक करिएगा कि यही शुद्ध वाक्य वो शुद्ध शब्द है, सॉरी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए और आपकी आगे की जो गलतियां होती हैं ई संबंधी ऐसे ही सीक्वेंस में मैं आपको लिखाती और बताती चलूंगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम यहाँ शुद्धि अशुद्धि देख रहे हैं। छोटी ई के स्थान पर जब बड़ी ई का प्रयोग हो जाता है तो अशुद्धियां किस तरह से आती हैं। जैसे प्रीति, हम नाम में प्रीति बोलते हैं जबकि शुद्ध क्या है, प्रीति। बधाइयाँ, बड़ी ई ना होके बधाइयाँ। भाइयों नहीं भाइयों। मंदिर नहीं मंदिर। रात्रि ना होके रात्रि। लड़कियां ना होके लड़कियां। लाइट ना होके लाइट। लाइब्रेरी, बड़ी ना होके छोटी लाइब्रेरी। साइंस नहीं साइंस। स्त्रियां नहीं स्त्रियां। विधि नहीं विधि, ठीक है। ऐसे ही कीर्ति ना होके कीर्ति, ठीक है। अब जाति, किस जाति का है, हम लोग ज्यादातर प्रेशर दे के बोलते हैं तो जाति ना होके जाति होता है, छोटी। टाइम नहीं टाइम। निर्मित नहीं निर्मित। प्राणियों नहीं प्राणियों। अभिनेता ना होके अभिनेता। पूर्ति नहीं पूर्ति। शिखर का शिखर। अतिथि नहीं अतिथि। आईना ना होके आईना। गति, बलिदान गलत है, बलिदान सही। नायिका गलत है, नायिका सही। देख रहे हैं, बड़ी की मात्रा ना हो के छोटी ही सही होता है। आदि ना हो के आदि। इच्छा ना हो के इच्छा। उन्नति गलत है पूरी तरह, उन्नति सही है। ऐसे ही उपाधि, उपाधि गलत है, उपाधि सही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे मान लिया ये हमारा शब्द है बधाई। बधाई हमारा ऐसे होगा और इसमें प्रत्यय हमने क्या जोड़ा, या। तो ये हमारा जब प्रत्यय जुड़ता है तो बड़ी का जो होता है उसका छोटी बन जाता है, ठीक है। जैसे लड़की, लड़की तो शुद्ध यही है कि लड़की, ठीक। जब हम इसमें या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो या जोड़ने के बाद ये छोटी ई जो है, ये बड़ी ई जो है ये छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह में ये छोटी ई बड़ी ई का छोटी ई बनता है। जहां जहां ऐसा है वैस वहां वहां देखिए, जहां जहां ये प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय संबंधी अभी और भी नियम है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, जैसे हमने हमारा धातु क्या है, दवाई, इसमें जब हमने ई या प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, दवाइयाँ। यहाँ बड़ी ई होगा, जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये छोटी ई हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से छोटे छोटे जो ये नियम हैं इनको आपको याद रखने की जरूरत है। ऐसे ही जब या और यो कुछ भी होते हैं वर्ड के हिसाब से, जैसे कठिनाई है, जब इसमें या प्रत्यय जोड़ते हैं तो कठिनाइयों हो जाता है, भाइयों हो जाता है। हमने अभी कहीं देखा, ये प्राणी है, प्राणियों हो जाता है। भाई भी कहीं यही था, हाँ ये भाइयों हो गया,
ठीक है, तो इस तरह से है प्रत्यय से भी हमारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं वाक्यों में। छोटी ई का जब पीछे प्रत्यय जोड़ता है तो छोटे का बड़ा बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं कि अ, ऊ का आओ में बदल जाता है, जैसे उपन्यास मान लिया, उपन्यास हमारा है। जब इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? औपन्यासिक, ठीक है? तो इस तरह प्रत्यय चेंज होने में भी ऊ का अ बन जाता है, तो ये अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जबकि हम कई बार उपन्यास को एक प्रत्यय जोड़ के उपन्यासिक ही मान लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से छोटी-छोटी जो अशुद्धियाँ हैं उनके नियम हम पढ़ते जाएँगे, तैयारी करते जाएँगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिए, लिंक तुरंत अपने फ्रेंड को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी अशुद्धियों और उनके नियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।